साधक पूछता है, भगवान के दर्शन कब होते हैं? पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं, इसमें 3 बातें हैं। कभी व्याकुलता हो और कभी निश्चिंतता हो या निर्भरता हो, तो ऐसा होते होते कभी दर्शन हो जाते हैं। कुछ भी इच्छा ना हो, ना संसार की ना परमात्मा की, तब दर्शन हो जाते हैं। और केवल व्याकुलता हो जाए तो दर्शन हो जाते हैं। भगवान को हमसे कोई काम लेना हो तो वे अपनी इच्छा से भी दर्शन दे देते हैं। भगवान दर्शन दे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, पर हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये मानना हमारे हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसको मान लेना हो तो फिर किसी को जरूरत नहीं। फिर प्रश्न, भगवान के दर्शन से क्या होते हैं? भक्त मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि जो चाहता है वे सब दर्शन मिलने से हो जाता है। यदि भक्त अपनी मान्यता का आग्रह ना रखे तो दर्शन होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। भगवान का स्वभाव है कि वे किसी की मान्यता को नहीं तोड़ते। दर्शन होने पर तत्व ज्ञान हो अथवा ना हो, भक्त में कोई कमी नहीं रहती। अगर भक्त भगवान के परायण रहता है तो उसको तत्व ज्ञान कराने की, उसकी कमी दूर करने की जिम्मेवारी भगवान पर होती है। भक्त में तो भगवान को जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती। अधिक प्रेम होने पर दर्शन की इच्छा ही नहीं होती, कारण प्रेम में एक रस मादकता होती है, भक्त उसी में मस्त रहता है। प्रेम की अपेक्षा दर्शन अनित्य होता है। प्रेम तो नित्य निरंतर रहता है, पर दर्शन नित्य नहीं होता। इसलिए चतुर भक्त प्रेम ही चाहता है। असली रस प्रेम में ही है, मिलने या ना मिलने में नहीं। जब तक प्रेमास्पद से मिलने की इच्छा है तब तक असली प्रेम जागृत नहीं हुआ। असली प्रेम जागृत होने पर प्रेमास्पद मिले या ना मिले कोई इच्छा नहीं रहती। फिर प्रश्न, भगवान के दर्शन हो और वे कहे कि वर मांगो पर कुछ मांगे नहीं तो क्या फल होगा? उत्तर, मांगने से वस्तु के साथ संबंध होता है और कुछ ना मांगने से भगवान के साथ संबंध होता है। अतः जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं, अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। प्रश्न, भगवान के दर्शन होने पर भक्त स्तुति करता है या स्तुति होती है? उत्तर, स्तुति करता नहीं, प्रत्युत स्तुति होती है।